हाल ही में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा बेशक कोई सीट नहीं जीत पाई, लेकिन ऐसी कई सीटें रहीं जहां बसपा ने दमदार प्रदर्शन किया। करीब आधा दर्जन सीटों पर जहां बसपा दूसरे नंबर पर रही, वहीं कई सीटों पर वह त्रिकोणीय मुकाबले में नजर आई। आंकड़ों के मुताबिक चुनावी नतीजे सीटों में बदल ना पाने के बावजूद बसपा ने मध्य प्रदेश की करीब 3 दर्जन विधानसभा सीटों पर दमदार उपस्थिति दर्ज की। आइए इन चुनावी आंकड़ों पर एक नज़र मारते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दिमनी विधानसभा सीट की। इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा और बसपा के बीच रहा। यहां भाजपा ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव मैदान में उतारा था। उनके मुकाबले में बसपा ने बलबीर सिंह दंडोतिया को उम्मीदवार बनाया था। इस सीट पर भाजपा और बसपा में कांटे की टक्कर रही। मतगणना के दौरान शुरुआती राउंड में बसपा उम्मीदवार बलबीर सिंह दंडोतिया आगे चल रहे थे, हालांकि बाद में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र सिंह तोमर को 79,137 वोट मिले, जबकि बसपा उम्मीदवार दंडोतिया 54,676 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे। यहां कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। उसके उम्मीदवार रविंदर सिंह तोमर को 24,006 वोट मिले। नागौद विधानसभा सीट पर भी भाजपा और बसपा में सीधी टक्कर दिखाई दी। यहां से भाजपा उम्मीदवार नगेंद्र सिंह 70,712 वोट लेकर विजयी रहे, जबकि बसपा उम्मीदवार यादवेंद्र सिंह 53,343 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस यहां तीसरे नंबर पर रही। कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर रश्मि सिंह को 50,282 वोट मिले। सबलगढ़ विधानसभा सीट की बात करें तो यहां भाजपा, कांग्रेस और बसपा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। यहां भाजपा उम्मीदवार सरला रावत 66,787 वोट लेकर विजेता रहीं। वहीं कांग्रेस के बैजनाथ कुशवाहा 56,982 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि बसपा के सोनी धाकड़ 51,153 वोट लेकर तीसरे नंबर पर आए। बसपा इस विधानसभा सीट पर नज़दीकी मुकाबले में रही। बसपा ने इस सीट पर भी शानदार प्रदर्शन किया। सेमरिया विधानसभा सीट पर भी बसपा त्रिकोणीय मुकाबले में दिखाई दी। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अभय मिश्रा 56,024 वोट लेकर विजयी रहे, जबकि भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी 55,387 वोट के साथ दूसरे और बसपा के पंकज सिंह 44,158 वोट के साथ तीसरे नंबर पर है। बसपा की इस सीट पर भी अच्छी परफॉर्मेंस रही। सिरमौर विधानसभा सीट पर नज़र मारें तो यहां बसपा कड़े मुकाबले में नजर आई। सिरमौर में भाजपा और बसपा में सीधी टक्कर थी। भाजपा उम्मीदवार दिव्य राज सिंह 54,875 वोट लेकर विजयी रहे, जबकि बसपा प्रत्याशी बीडी पांडे 41,085 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार राम गरीब वनवासी 35,560 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। सुमावाली विधानसभा सीट पर भी बसपा ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवाई। बसपा का यहां भाजपा से सीधा मुकाबला था। इस सीट पर भाजपा के आदिल सिंह कंसाना 72,508 वोट लेकर विजेता बने। वहीं बसपा उम्मीदवार कुलदीप सिंह 56,500 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। इस सीट पर कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। उसके उम्मीदवार अजब सिंह कुशवाहा को 55,299 वोट मिले। इनके अलावा करीब 2 दर्जन विधानसभा सीटों पर भी बसपा के हाथी ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई। जैसे अगर हम रामपुर बघेलान विधानसभा सीट की बात करें तो यहां बसपा उम्मीदवार मनीराज सिंह ने कड़ा मुकाबला दिया। उन्हें 38,113 वोट मिले। इसी तरह पोहरी विधानसभा सीट पर बसपा के प्रद्युम्न वर्मा को 37,261 वोट, मुरैना विधानसभा सीट पर बसपा उम्मीदवार राकेश रुस्तम सिंह को 37,167 वोट और जोड़ा विधानसभा में
बसपा उम्मीदवार सोने राम कुशवाहा को 37,038 वोट मिले। करीब 40,000 के आंकड़े के पास रहकर बसपा ने इन सीटों पर अपनी मजबूती साबित की। इनके अलावा भिंड विधानसभा सीट पर बसपा के संजीव सिंह संजू ने 34,938 वोट, विजयपुर विधानसभा सीट पर बसपा के धारा सिंह कुशवाहा ने 34,346 वोट, सतना विधानसभा सीट पर बसपा के शिवा रत्नाकर चतुर्वेदी ने 33,567 वोट, राजनगर विधानसभा सीट पर बसपा उम्मीदवार डॉक्टर घासीराम पटेल ने 32,195 वोट, चित्रकूट विधानसभा सीट पर बसपा के सुभाष शर्मा डोली ने 31,797 वोट, लाहौर विधानसभा में बसपा प्रत्याशी रासल सिंह ने 31,348 वोट, मैहर विधानसभा सीट पर बसपा के वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने 30,732 वोट और देवतालाब सीट पर बसपा के अमरनाथ पटेल ने 30,251 वोट प्राप्त किए। ये आंकड़े बताते हैं कि इन सीटों पर बसपा ने मजबूती से चुनाव लड़ा। आइए अब उन सीटों पर नज़र मार लेते हैं जहां बसपा उम्मीदवारों को मिले वोट का आंकड़ा 20 से 30,000 के बीच रहा। इनमें सिंगरौली सीट पर बसपा उम्मीदवार चंद्र प्रताप विश्वकर्मा को 29,673 वोट, पथरिया विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी रामबाई को 29,339 वोट, रायगांव सीट पर बसपा के देवराज अहीरवार को 27,743 वोट, ग्वालियर रूरल सीट पर बसपा उम्मीदवार सुरेश बघेल को 26,990, त्योंथर विधानसभा में बसपा के देवेंद्र सिंह को 24,393, कोलारस विधानसभा में बसपा के नवल धाकड़ को 24,886, श्योपुर सीट पर बसपा के बिहारी सिंह सोलंकी को 23,054, मनगवा विधानसभा सीट पर बसपा के रामायण साकेत को 22,895 वोट और अमरपाटन विधानसभा सीट पर बसपा के छांगेलाल कोल ने 21,317 वोट हासिल किए। इनके अतिरिक्त महाराजपुर विधानसभा सीट, मेहगांव, हट्टा, अटेर, गोहद, देवसर, मुंगावली, छतरपुर, बांदा, निवाड़ी, महूगंज, सिहोरा, शिवपुरी, बिजावर आदि समेत 1 दर्जन से अधिक ऐसी विधानसभा सीटें रहीं जहां बसपा ने मजबूती से चुनाव लड़ा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बेशक बसपा किसी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई, लेकिन उसने इतना साबित जरूर किया कि इस राज्य की राजनीति में उसका प्रभाव अब भी कायम है।